हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 132, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2। तो अगर आपने इससे पहले पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग वो क्वेश्चन करके आएँ पहले, और उसके बाद ये करें। वो लीड कोड मीडियम है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर मैं इंटरव्यू ले रही होती तो मैं ये पूछ सकती थी। ये एक हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है, बट मीडियम में थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशंस लग रही है, इसलिए इसको हार्ड मार्क किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं, तो इसके अंदर मैं पहले ही बता देती हूँ डिस्क्लेमर। दो ऑप्टिमाइजेशंस हैं। एक है 2D DP को कैसे 1D DP में कन्वर्ट करें, और दूसरी ऑप्टिमाइजेशन है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग में पैलिंड्रोम वाले चेक की मेमोराइजेशन, जो हम नहीं करते हैं पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 वाले क्वेश्चन में। अगर आपने पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 क्वेश्चन किया है, आप अब तक करके आ चुके हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम हर सब स्ट्रिंग के लिए चेक करते हैं कि क्या वो पैलिंड्रोम है, और वो चेक होता है ऑफ एन में। हम 2 पॉइंटर अप्रोच उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं बाय यूजिंग रिकर्जन एंड मेमोराइजेशन। यू कैन ऑल्सो यूज टैब्यूलेशन। तो आज हम वो करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है, हमें उसे पार्टीशन करना है इस तरीके से ताकि उसकी सारी सब स्ट्रिंग्स जो भी पार्टीशन बनाया है, वो जो सब स्ट्रिंग बनाई है, वो पैलिंड्रोम हो। हमें मिनिमम कट्स रिटर्न करने हैं जिससे वो एस की सारी पार्टीशंस पैलिंड्रोम बन जाए। एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एस दिया हुआ है एज A B। तो इसकी अगर हम पार्टीशन देखें, तो इसकी पार्टीशंस लेट्स से हमने A कर दी और B कर दी। A भी एक पैलिंड्रोम है एंड B इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो ये पॉसिबल पार्टीशंस है, और इसमें हमने कट्स कितने लगाए हैं? तो कट्स लगाए हैं हमने 1। एक कट से हमारी 2 स्ट्रिंग्स बन गई हैं। तो अगर हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ कट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो हमने बनाई हैं +1, है ना। 2 सबस्ट्रिंग बनाई हैं तो एक कट से बन गई हैं। अगर हमने 3 बनाई होती, लेट से XY, तो हमारा एक और कट होता है, तो 2 कट से बन जाती है। तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स -1, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ कट्स हो गए। अब इसको एक और तरीका है कट करने का। कैसे? लेट से हम इसको 3 कट करते, A B, 2 कट से 3 सबस्ट्रिंग बना देते। क्या ये एक पैलिंड्रोम है? हाँ, ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स कितने हैं? 2, विच इज़ 3 - 1। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स हैं 1, विच इज़ 2 - 1। तो कौन से मिनिमम कट है? 1। तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है आंसर। यस, द आंसर इज़ 1। लेट से हमारी यही होती सिर्फ एस स्ट्रिंग, तो इसकी एक ही पॉसिबल पार्टीशन है, जो कि इसको नो कट्स, इसको पूरा ले लें। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए? सब स्ट्रिंग कितनी है? 1 - 1, विच इज़ 0 कट्स। तो यही इसका मिनिमम आंसर हो गया। 0 से कम कुछ भी नहीं हो सकता है, कट्स 0 से कम नहीं हो सकते। मैक्सिमम कट्स कितने हो सकते हैं? लेट से A B C D E F। तो यहाँ पे हमें अगर इसे पैलिंड्रोम बनाना है, तो इसको हर लेटर को एक में कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे कितने कट्स हो गए? इसको A B C D E एंड F, ये 3 सबस्ट्रिंग बनेंगे, विच इज़ 6। तो कट्स कितने हो गए? 6 - 1, 5। 5 कैसे? 1 2 3 4 और 5, है ना। सबस्ट्रिंग्स कितनी बनी है? 6। तो कट कितने हो गए? 5। तो ये इसका आंसर हो गया। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 की तरह यहाँ पे DP लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर पॉसिबल कट को फिगर आउट करना पड़ेगा कि कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कट हो रहा है तो हमें फाइनली DP का जो आंसर आएगा, विच इज़ नंबर ऑफ कट्स, उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो ये DP से ईजिली हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बस एक ट्रिक है कि इसके अंदर हम 2D DP बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि 2 पैरामीटर्स होंगे। एक तो इंडेक्स, जहाँ से हम कट कर करके देखेंगे फॉर लूप लगा के, और एक हो गया करंट कट्स। बट इस 2D DP से हम 1D DP में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट कट्स हैं उसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडेक्स से ही आ जाएगा। कैसे? वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करते हुए बता दूंगी। एक नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन है कि जब हम इसे DP में सॉल्व करेंगे, तो जो भी सबस्ट्रिंग आएगी उसके अंदर हम एक इस पैलिंड्रोम का चेक लगाएंगे, जो कि ऑफ एन में होता है। तो उसको हम उसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसको अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं, तो लेट से ए था। तो जब हमने इस सबस्ट्रिंग पे चेक किया, तो ये तो पैलिंड्रोम थी। बट
इसका वैसे आंसर 0 है क्योंकि कंप्लीट एक पैलिंड्रोम है, बट लेट से इसका हमने चेक किया तो हमने दोबारा इस पैलिंड्रोम वाला फंक्शन रन किया तो ओ ऑफ एन, इसकी इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी हो गई क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम से बार बार हम ओ ऑफ एन का पैलिंड्रोमिक चेक कर रहे हैं। बट अगर हमने इसका चेक करते टाइम इसको कर लिया होता मेमोइज, किसी 2D वेक्टर में मेमोइज कर लिया होता, तो इसको हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो उस मेमोइज टेबल से ही आ जाता आंसर। हम मेमोइज कैसे करेंगे, मेमोइज 2D वेक्टर में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आई कॉमा जे, आई से जे तक क्या वो एक पैलिंड्रोम है, इट कैन बी 0, -1 और 1। 0 मतलब पैलिंड्रोम है ही नहीं। आई टू जे वाली जो सबस्ट्रिंग है दैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर -1 है मतलब इट हैज़ नॉट बीन कैलकुलेटेड येट, नॉट बीन कैलकुलेटेड, है ना, क्योंकि हम जब भी डीपी बनाते हैं तो हम कोई ऐसी इम्पॉसिबल वैल्यू रखते हैं तो -1 इज दैट, 1 मीन्स येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। और इसके अंदर हम रिकर्सिव फंक्शन कैसे बना सकते हैं, लेट से A, A, B, C, ठीक है। अगर हमें पूछे 0, 1, 2, 3, अगर हमें पूछा है 0 to 3 वाली सब स्ट्रिंग क्या एक पैलिंड्रोम है, तो A और C 0 और 3 खुद ही बराबर नहीं है तो क्या ये पैलिंड्रोम हो सकती है, नहीं। बट लेट से ये होती है A, तो हम क्या करते, 0, 1, 2, 3 हम देखते क्या 0 और 3 सेम है, हाँ, तो ये फिर हम क्या करते, फिर हम इसको भी चेक करते। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको रिकर्सिवली चेक कर लेंगे कैसे, लेट से इट इज़ I and J, सो दिस इज लेट से द DP फंक्शन I+1 और J-1 अगर है और ये भी है, एंड व्हाट, S of I इज इक्वल टू S of J, अगर ये इक्वल भी है और ये बीच वाली सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम है तो ये पूरी पैलिंड्रोम होगी। तो इसलिए ये रिकरेंस रिलेशन हो गया, इसका रिकरेंस रिलेशन, और इसलिए ये रिकर्सिवली सॉल्व हो जाएगा। बस हमें इस आंसर को मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसे स्टोर करना है फ्यूचर के लिए ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में। मैं इसे जल्दी से कोड करके दिखा देती हूँ। देखो, हमें एक हेल्पर फंक्शन बनाना है तो मैं पहले मिनिमम कट के लिए हेल्पर फंक्शन बना लेती हूँ जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग एस होगी। हमेशा बाय रेफरेंस लो, लीड कोड में बहुत सारे क्वेश्चन में एमएलई मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आती है इन चीज़ों की वजह से, तो हमेशा स्ट्रिंग को बाय रेफरेंस लेना एंड हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए। अगर इंडेक्स हमारा एस डॉट साइज तक पहुंच जाता है, मतलब ये बेस केस हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। क्योंकि कितने कट्स की अब ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग किस साइज़ की, अगर इंडेक्स एस डॉट साइज तक पहुंच गया तो हमारी सब स्ट्रिंग की क्या साइज़ हो गई, 0, क्योंकि कोई सब स्ट्रिंग है नहीं, तो कितने कट्स की रिक्वायरमेंट है, 0। अगर 0 स्ट्रिंग की सब 0 लेंथ की सब स्ट्रिंग है तो कोई कट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम, तो हम रिटर्न 0 करने वाले हैं। फिर एक मिनिमम आंसर रख लेते हैं ट्रैक करने के लिए, जो कि इनिशियली इंट मैक्स रख सकते हो, एस की साइज़ के बराबर रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स आई इज लेस देन एस डॉट साइज। हम सारी सबस्ट्रिंग्स बना के देखेंगे बिकॉज दिस इज डीपी। पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 वाला क्वेश्चन कैसे होता था, क्योंकि उसके अंदर सारी सबस्ट्रिंग्स देनी पड़ती थी जो भी पॉसिबल है, तो हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रखते थे, तो हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई स्ट्रिंग रख ही नहीं रहे हैं, वैसे ही हम सारी स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो एक आंसर आएगा जो हेल्पर हम फंक्शन कॉल करेंगे एस ऑफ I+1 तक, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब कॉल करेंगे अगर वो पैलिंड्रोम हुई तो। इफ इट इज अ पैलिंड्रोम, व्हाट इज अ पैलिंड्रोम, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स टिल I ऑफ S इज अ पैलिंड्रोम, तो हम आंसर रखने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो हम, वो पैलिंड्रोम पॉसिबल नहीं है, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं बना सबस्ट्रिंग तो हम अगले इंडेक्स पे ट्राई करने वाले हैं, हम उसको नहीं, वो एक पॉसिबल आंसर नहीं है। मिनिमम आंसर को अपडेट करवा देंगे एज मिनिमम ऑफ मिनिमम आंसर एंड नॉर्म अपना आंसर, एंड हम रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है एंड इसमें इसको भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमें रिटर्न क्या करेंगे, हेल्पर ऑफ एस इंडेक्स 0 से स्टार्ट है -1 क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ कर्ड्स इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स -1। हम मिनिमाइज क्या करें, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, बट -1 हम कर देंगे बिकॉज हमें कट्स चाहिए। अब हम देखो, हमें यहाँ पे मेमोराइज करने की जरूरत है, सिर्फ एक इंडेक्स है, 1D DP से हो जाएगा मेमोराइज। बना देती हूँ मैं, वेक्टर ऑफ इंट DP, इंडेक्स मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, एस डॉट साइज तक, -1 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, एंड दिस इज DP। इसको यहाँ पे भी डाल देते हैं और हर रिकर्सिव कॉल में फंक्शन सिग्नेचर को भी अपडेट कर देते हैं, वेक्टर ऑफ इंट DP, एंड यहाँ पे भी DP डाल देते हैं हेल्पर में भी। उसके बाद आंसर रिटर्न करने से पहले DP ऑफ इंडेक्स को भी अपडेट करवा देंगे, और यहाँ पे
डीपी में भी चेक कर लेंगे क्या ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, तो यहीं से रिटर्न करो। डीपी ऑफ इंडेक्स अगर -1 नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहीं से रिटर्न करो, विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स। ठीक है, वो इसमें डीपी में स्टोर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स एक्चुअली, क्योंकि कट्स हम -1 करके 26 लाइन पे कर रहे हैं। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स। अब क्या करने वाले हैं, विच आर ऑल पैलिंड्रोम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस फंक्शन में क्विकली इंप्लीमेंट कर देती हूँ। ये बूल रिटर्न करेगा इस पैलिंड्रोम and it has a starting index, it has an ending index, it also has a string s which we will again take it by reference because it is not going to change, it is, we can also keep it constant. अगर I j से बड़ा है तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, या इक्वल है तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, 0 या 1, वो हमेशा पैलिंड्रोम होगी, तो वी हैव टू रिटर्न 0। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर एस ऑफ आई एस ऑफ जे के बराबर ही नहीं हुआ तो अब फ्रंट हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो हम क्या रिकर्सिवली रिटर्न करेंगे अंदर की, अगर एस ऑफ आई और जे बराबर हो गई तो हम अंदर की सबस्ट्रिंग को चेक करेंगे, जो कि होगी इस पैलिंड्रोम i + 1 से j - 1 तक s की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एक 2D वेक्टर से मेमोराइज हो सकते हैं, i और j चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको मेमोराइज कर देंगे, ताकि अगर सेम बार बार सेम सबस्ट्रिंग आई, सेम i और j आए, तो वो ना हो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को रिकैलकुलेट ना करे। तो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमने ये नहीं किया तो टीएल ही देगा ये लास्ट टेस्ट केस पे इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, एक डीपी वेक्टर उसकी भी बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, उसका कुछ और नाम देते हैं पैलिंड्रोम डीपी, एंड एस के साइज आई और जे सेम एस के साइज तक ही वो करने वाले रेंज, तो एस डॉट साइज, और इसको फिर -1 से इनिशलाइज कर देते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ पॉसिबल आंसर। -1 मतलब कैलकुलेशन नहीं हुई है, 0 मतलब पैलिंड्रोम नहीं थी, विच इज़ फॉल्स। एंड इसको बूल ले लो ताकि वो कम साइज ले इंट से, एंड हम इसको यहाँ भेज देते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, और इसको बाय रेफरेंस भेजना हमेशा, नहीं तो ये पॉपुलेट ही नहीं होगी। एंड यहाँ पे भी इसको अपडेट कर दो, और यहाँ पे इसको इस पैलिंड्रोम वाले को भेज दो इसे। ठीक है, फंक्शन को, बिकॉज ये यहाँ पे पॉपुलेट होने वाला है, मेमोराइज होने वाला है। अब क्या करेंगे, डीपी ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ आई कॉमा जे को यहाँ पे पॉपुलेट करके भेजो। एक यहाँ पे चेक और लगा देते हैं, और इस पैलिंड्रोम के रिकर्सिव फंक्शन में भेज देते हैं पैलिंड्रोम। चेक लगा देते हैं कि अगर इफ पैलिंड्रोम ऑफ आई कॉमा जे इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कैलकुलेट हो चुका है आंसर, दोबारा कैलकुलेट मत करो, इट इज़ अ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, रिटर्न करो आई कॉमा जे। ठीक है, एक बार मैं रन करके देखता हूँ चलता है कि नहीं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम लेट मी फिक्स इट। ठीक है, सो it says a type specifier is needed. Yes, it is int, I'm sorry. Okay, so let's see why it is not working. I will just see. Minimum answer starts from int max, which is the okay, sorry. जब हमने पैलिंड्रोम बनाया तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स एक बढ़ गई है ना, क्योंकि वो इंडेक्स तक ले लिया हमने, तो +1 भी करेंगे बिकॉज हमारी पैलिंड्रोम एक बढ़ गई। तो हमारा जो आंसर आएगा विच इज दिस। लेट मी चेक ये क्यों नहीं चल रहा है। क्योंकि मैक्सिमम तो एस डॉट साइज तक है, इसको लॉन्ग बना देंगे। एक सेकेंड, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी देख देते हैं। हमने डीपी बनाया, एस डॉट साइज सबको -1 से इनिशलाइज करवाया, पैलिंड्रोम को हमने बुलियन एस डॉट साइज से करवाया, हमने एस दिया है 0, डीपी पैलिंड्रोम -1, यहाँ पे हमने पैलिंड्रोम दिया है इंट इंडेक्स डीपी एंड पैलिंड्रोम, इंडेक्स इज इक्वल टू से, तो हम रिटर्न करवा देंगे। अगर ये नॉट -1 है हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ये इंट मैक्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आई इज लेसन साइज, ठीक है, पैलिंड्रोम आई इंडेक्स से लेके आई तक हमारी सबस्ट्रिंग है, अगर वो पैलिंड्रोम है एस और पैलिंड्रोम, तो हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू दिस +1, ऑब्वियसली आई +1 हमने भेजा बिल्कुल सही, डीपी एंड पैलिंड्रोम भी है। मिनिमम आंसर इज मिनिमम आंसर एंड आंसर। ठीक है, एंड रिटर्न करेंगे हम मिनिमम आंसर विच इज़ करेक्ट।
हमने क्या किया है इस पैलिंड्रोम आई जे एस और पैलिंड्रोम अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे रिटर्न वन। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, ये गलती थी। आई थिंक इट विल वर्क नाउ। देयर इज स्टिल वन मिस्टेक, लेट मी चेक। अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे है देन we are going to return true because it is zero sized or one sized. पैलिंड्रोम अगर ऑलरेडी पॉपुलेटेड है तो वो रिटर्न करेंगे। अगर एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे तो हम फॉल्स रिटर्न करने वाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं तो हम रिटर्न करने वाले हैं पैलिंड्रोम इज़ पैलिंड्रोम रिकर्सिवली आई प्लस वन जे माइनस वन एस इन पैलिंड्रोम विच इज़ करेक्ट। आई डोंट सी एनी मिस्टेक हियर। वन सेकेंड, I am not seeing any mistake. इंडेक्स से लेके आई तक आई प्लस वन। माई गॉड, आई एम नॉट सीइंग एनी मिस्टेक, दिस लुक्स परफेक्ट। एक सेकेंड, मैंने जो अभी सबमिट किया था मैं उसे अभी बता देती हूँ कि क्या है। कोई टाइपो होगा छोटा मोटा। फॉल्स, एक सेकेंड, अच्छा बुलियन लेके हमने इसको माइनस वन किया है ना, तो मैं इंट लेना पड़ेगा। रुको गाइस, है ना, इसको इंट लेना पड़ेगा। इसको मैं इंट ले लेती हूँ एंड यहाँ पे भी इसे इंट ले लेते हैं और इसको इंट ले लेते हैं। ठीक है, अब चल पड़ा। तो प्रॉब्लम यही थी कि हम माइनस वन कंपेयर कर रहे थे बट वो फॉल्स वाले वो क्योंकि वो बूल था तो माइनस वन इज़ नॉट अ पॉसिबल आंसर इन बूल एंड इसलिए चल नहीं रहा था। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। सो आई होप गाइस इट इज़ क्लियर। थैंक यू, बाय।